वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर के पांच। दोस्तों आज के इस वीडियो में हाई एंड डिस्टेंस क्लास 10 का पार्ट 4 पढ़ने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन है। 11 नंबर, एक नहर के एक तट पर यानी कि एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। यानी कि एक नहर है, नहर के एक तट यानी कि एक तट पर एक जो है टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। यानी कि एक टावर है कहाँ पे, तो नहर के तट पे एक क्या है, टावर है। टावर के ठीक सामने यानी कि टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर यानी कि दूसरे तट पे एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूरी यानी कि कहाँ से, तो उसी बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना, 30 डिग्री। यानी कि कहा जा रहा है कि एक नहर है, नहर के एक तट पर एक टावर लगा हुआ है यानी कि टावर खड़ा है और टावर के ठीक सामने यानी कि मान लीजिए ये मान लीजिए कि नहर है, इस पे एक टावर ये खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट यानी कि इधर एक तट होगा, इधर दूसरे तट पर एक अन्य बिंदु से टावर का शिखर का उन्नयन कोण कितना है, यानी कि एक 60 डिग्री है, 60 डिग्री है। और इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूरी यानी कि इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर ये दूरी 20 मीटर दूर इस बिंदु को मीनार के पाद यानी कि ये मीनार था, मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कितना है, 30 डिग्री यानी कि 30 डिग्री है। यानी कि यहाँ पे और आकृति यानी कि दिया हुआ फिगर जो है कि आकृति 9.12 में दिया हुआ है। टावर की पूछा जा रहा है क्या, टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात करना। तो चलिए देखते हैं फिगर। देखिए यहाँ पे एक ये है, जो ये क्या चीज है, टावर है। टावर के एक दूसरे तट पर स्थित एक बिंदु से क्या चीज था, तो 60 डिग्री था और 20 मीटर दूर टावर से दूरी कितना था, 20 मीटर दूर था। दूरी पे एक बिंदु से कितना डिग्री था, 30 डिग्री था। यानी कि फिगर में यहाँ पे 60 डिग्री बन रहा था, यहाँ पे 30 डिग्री बन रहा। तो पूछा जा रहा है क्या चीज, पूछा जा रहा है कि टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात करें। यानी कि टावर की ऊंचाई यानी कि ये हो जाएगा ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ये हो जाएगा। तो यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे मान लेंगे कि टावर की ऊंचाई, यहाँ पे लिख देंगे हल, लिखेंगे माना कि टावर की ऊंचाई, माना कि टावर की ऊंचाई ए बी है तथा क्या चीज पूछा जा रहा है, तो देख लेते हैं। तथा नहर की चौड़ाई, तथा नहर की चौड़ाई, नहर की चौड़ाई क्या चीज है, तो BC है। क्या चीज है, BC है। अब इसमें देखिए दो त्रिभुज बन रहा है। एक त्रिभुज क्या चीज है, A है, B है और C है। यानी कि त्रिभुज ABC से चलते हैं, यानी कि त्रिभुज ABC से यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ABC से, त्रिभुज ABC से। तो देखिए हमको निकालना क्या चीज, ये निकालना है, कि AB निकालना और BC निकालना। तो इसमें देखिए त्रिभुज किसके अनुसार चलेंगे, ABC से चल रहे हैं, तो रेशियो किसका है, ये तो हमको निकालना नहीं है। तो ये और ये लंब और आधार किसका रेशियो होता है, tan थीटा का होता है। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, यानी कि tan 60 डिग्री बराबर हो जाएगा AB बटा BC। यहाँ लिखेंगे tan 60 डिग्री बराबर AB और बट्टा BC। तो tan 60 का मान कितना होता है, √3 होता है। √3 बराबर हो जाएगा AB बट्टा BC। यहाँ से निकाल लेंगे, कुछ नहीं, गुना करेंगे, AB गुना 1 करेंगे, आ जाएगा कितना, AB बराबर कितना, √3 गुना BC की हो जाएगा, ये √3 BC। इसको समीकरण 1 बना लेते हैं।
यानी कि tan 60 डिग्री बराबर ए बी बटा बी सी आया। tan 60 का मान √3 होता है, √3 बराबर हो गया ए बी बटा बी सी, गुना किए तो क्या आ गया ए बी गुना एक ए बी बराबर कितना √3 गुना बी सी, √3 बी सी। अब देखते हैं, अब एक त्रिभुज और है, क्या चीज त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज एक और क्या चीज है ए बी सी, एक त्रिभुज क्या चीज है तो ए बी सी, यानी कि ए बी और डी है, क्या चीज है ए बी डी है, यानी कि त्रिभुज ए बी सी से हमने चल दिया। अब चलेंगे क्या चीज त्रिभुज ए बी डी से, यानी कि चलेंगे यहाँ पे त्रिभुज ए बी डी से। जब ए बी डी से चलेंगे हम तो देखिए, तो रेशियो किसका देख लेते हैं। इसमें रेशियो किसका है, थीटा कितना tan 30 डिग्री है, तो हो जाएगा रेशियो किसका, ये हम निकालना और आधार निकालना। तो tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटा आधार, यानी कि tan 30 डिग्री बराबर आप लिखेंगे tan 30 डिग्री बराबर लंब हो जाएगा ए बी, आधार क्या चीज हो जाएगा देख लेते हैं। आधार क्या हो जाएगा, लंब हो गया ए बी, आधार हो जाएगा कितना बी सी, ये हो जाएगा बी सी प्लस ई डी, क्योंकि टोटल हो जाएगा आधार, आधार होगा यहाँ पे बी डी, यहाँ पे आधार हो जाएगा क्या चीज बी और डी, यहाँ लिख देते हैं पहले बी डी। अब लिखेंगे यहाँ पे tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 होता है, 1/√3 हमने लिख दिया। ए बी का मान यहाँ से लिख देंगे कितना √3 बी सी, यहाँ पे लिख देंगे कितना √3 बी सी। अब बट्टा बी डी की जगह हम देखिए क्या चीज लिख सकते हैं बी और डी, टोटल की जगह हम लिख सकते हैं क्या चीज बी सी प्लस डी सी, यानी कि सी डी। यहाँ लिखेंगे बी सी प्लस डी सी, यहाँ लिखेंगे बी सी प्लस डी सी, यहाँ पे था क्या चीज बी सी था, बी सी tan 60 की जगह यहाँ पे क्या था बी सी हमने लिख दिया। अब यहाँ पे लिखेंगे क्या चीज बी डी, और बी डी की जगह हमने यहाँ पे ए बी था, ए बी हमने लिख दिया, बी डी की जगह हमने क्या लिख दिया तो बी सी प्लस डी सी। यहाँ पे देख लीजिए बी और डी, बी डी की जगह क्या लिखेंगे तो बी सी प्लस डी सी या तो सी डी बोल सकते हैं। अब हम आगे करते हैं, आगे करेंगे तो देखिए √3 गुना √3 करेंगे तो 3 आ जाएगा बराबर 3, और ये बी सी है तो बी सी, यानी कि √3 गुना √3 तो 3 आ गया, अब बी सी है तो बी सी बराबर हो जाएगा कितना बी सी गुना 1 हो जाएगा ये बी सी, और प्लस ये हो जाएगा कितना डी सी के मान देखिए दे रखा डी सी, यानी कि डी सी कितना है तो 20 मीटर, कितना है 20 मीटर, यहाँ पर हम लिख देंगे कितना 20। अब देखिए ये बी सी इधर आ जाएगा कितना आ जाएगा 3 बी सी माइनस बी सी बराबर कितना 20, यानी कि 3 बी सी में से बी सी चल गया कितना बच गया 2, यानी कि यहाँ पर आ गया 3 बी सी माइनस बी सी बराबर कितना आ गया 20। देखिए यहाँ पे कि 3 बी सी माइनस बी सी बराबर कितना है 20। अब यहाँ से 3 बी सी में से बी सी घटा देंगे तो बच जाएगा कितना, यानी कि यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो 3 में से क्या कितना 2 बी सी, 2 सी बी सी बराबर कितना 20, यानी कि बी सी बराबर कितना आ जाएगा ये 20/2, 2 से काटेंगे 10 दूना 20, यानी कि ये बी सी बराबर कितना आ गया 10 मीटर। अब चलेंगे समीकरण 1 से, यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 में बी सी का मान रखने पर, समीकरण 1 हम रख देंगे समीकरण 1 में बी सी का मान। तो समीकरण 1 देखते हैं, समीकरण 1 क्या है ए बी बराबर √3 बी सी, यानी कि समीकरण 1 है ए बी बराबर √3 बी सी, समीकरण 1 था। अब यहाँ से निकाल लेंगे ए बी बराबर हो जाएगा कितना √3, अब बी सी कितना है तो बी सी हमारा कितना 10 मीटर आया, गुना कर देंगे 10 तो आ जाएगा ए बी बराबर कितना आ गया ये आ गया 10√3 मीटर, यानी कि हमको निकालना क्या था तो देख लेते हैं। हमने मान रखा टावर की ऊंचाई ए बी है, तो हम टावर का ऊंचाई ए बी है तथा नहर की चौड़ाई बी सी है, यहाँ लिख देंगे टावर की ऊंचाई हमने मान रखा था ए बी, इसलिए ए बी बराबर कितना आ गया 10√3 मीटर,
अब तथा नहर की चौड़ाई, नहर की चौड़ाई हमने मान रखा था क्या चीज, तो हमने मान रखा था यहाँ पे BC, तो यहाँ पे लिखेंगे BC बराबर कितना आ गया, तो ये 10 मीटर। आंसर हमारा सही है। आंसर भी मिला लेते हैं, देख लेते हैं। आंसर में हमने यहाँ पे रख रखा 10 मीटर। 10 मीटर क्या चाहिए, तो चाहिए चौड़ाई कितना है 10√3, ऊंचाई कितना आएगा, टावर की ऊंचाई कितना आया, तो 10√3 मीटर, और नहर की चौड़ाई कितना आया, तो 10 मीटर, यानी कि हमारा आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केवल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यानी कि एक भवन है और एक केवल टावर है। एक हम टावर बना लेते हैं, एक क्या चीज है, तो एक टावर है। एक टावर हमने बना लिया, इसका नाम क्या है, केवल टावर। अब यहाँ नाम दे देते हैं, ये टावर है, एक टावर है, और 7 मीटर ऊंचे एक भवन है। यानी कि 7 मीटर ऊंचा एक क्या चीज है, तो भवन है। एक हम भवन बना लेते हैं, ये भवन है, भवन। अब भवन जो है कितना मीटर ऊंचा है, तो 7 मीटर। ये क्या है, 7 मीटर है। यानी कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केवल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। अब ये दोनों, इसका आधार ये जाएगा, मिल जाएगा, क्योंकि दोनों जमीन पे ही रहेगा, दोनों ही जमीन पे रह जाएगा। अब यहाँ पे कह रहा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, यानी कि 7 मीटर ऊंचे ये जो भवन है, ये भवन के शिखर जो है, ये भवन के जो ये शिखर है, भवन के शिखर है, यानी कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से केवल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। यानी कि यहाँ से जो ये बनेगा, ये जो है, यानी कि भवन के शिखर से केवल टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, तो ये बनेगा कितना, 60 डिग्री है। क्या चीज है, 60 डिग्री। कितना है, तो 60 डिग्री है, 60 डिग्री। और इसके पाद का अवनमन कोण, यानी कि इसका जो पाद है, इसका अवनमन कोण कितना है, 45 डिग्री। क्या चीज है, तो ये 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा, 45 डिग्री है, 45 डिग्री है, 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी कि ज्ञात क्या चीज हमको करना, टावर की ऊंचाई। यहाँ पे 7 मीटर, यानी कि टावर की ऊंचाई मान लेते हैं, यहाँ पे दे देते हैं। इसको मान लेते हैं ए, इसे मान लेते हैं बी, इसे सी, ये डी और ई। अब यहाँ पे देखिए, यानी कि यहाँ पे हो गया टावर, हो गया टावर की ऊंचाई हो गया ए बी, और ये भवन की ऊंचाई हो गया क्या चीज, डी सी। अब देखिए यहाँ पे डी सी और बराबर यहाँ पे हो गया ई बी, यानी कि ये 7 मीटर है, तो ये भी कितना हो जाएगा, ये 7 मीटर। फिगर एक बार फिर से समझ लेते हैं कि 7 मीटर ऊंचे एक भवन है, यानी कि 7 मीटर ऊंचा एक हमने भवन बना दिया। भवन के शिखर से एक केवल टावर के शिखर, यानी कि एक केवल टावर जो है ए बी है, और केवल टावर के शिखर ए है। केवल टावर के शिखर क्या है, ए है, शिखर। और यहाँ पे बोल रहा है कि 7 मीटर भवन के शिखर से केवल टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, तो 60 डिग्री। यानी कि ये भवन का जो शिखर है, वो केवल टावर के शिखर के साथ कितना डिग्री का कोण बनाता है, तो 60 डिग्री का कोण बनाता। और इसके पाद बिंदु से, किसका पाद बिंदु से, तो टावर के पाद बिंदु क्या था, तो बी था। इसके पाद बिंदु से बिंदु का अवनमन कोण कितना है, 45 डिग्री। यहाँ से बनेगा तो ये उन्नयन कोण हो जाएगा 45, अवनमन कोण कहाँ बनता है, ऊपर बनता है, यहाँ पे हो जाएगा कितना, 45 डिग्री। ये फिगर यानी कि हमारा सही है। अब इसमें हम सोल्यूशन करते हैं। अब देखिए, अब निकालना हमको क्या चीज था, तो ए भी निकालना, यानी कि क्या चीज निकालना है, टावर की ऊंचाई। अब यहाँ से देखिए डीसी कितना था, 7 मीटर था, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, ई भी कितना हो जाएगा, 7 मीटर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हम निकाल सकते हैं, यहाँ पे पहले मान लेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे
माना कि टावर की ऊंचाई, माना कि टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई हम मान लेते हैं क्या चीज है, ए बी है, ए बी है। भवन की ऊंचाई तो दे रखा था इसलिए हमने लिख दिया। चलिए अब करते हैं। अब इसमें देखिए त्रिभुज दो बन रहा है, एक त्रिभुज है ए ई डी है और एक त्रिभुज क्या चीज है, तो डी बी सी है। अब दोस्तों ये ध्यान रखना है कि 45 डिग्री में क्या होता है, लंब आधार क्या होता है, बराबर होता है। नीचे 7 मीटर है तो कितना हो जाएगा, 7 मीटर ही होगा, क्योंकि निकालेंगे तो जैसे कि त्रिभुज चलेंगे, त्रिभुज डी बी सी से, यानी कि त्रिभुज जो हम चल रहे हैं डी बी और सी से, तो रेशियो किसका है, आधार निकालेंगे तो tan का है, तो tan थीटा, tan कितना 45 डिग्री बराबर हो जाएगा कितना, लंब, लंब कितना है डी सी, आधार कितना है बी सी। अब देखिए 45 ये वो एक हो जाएगा, ये डी सी कितना है, डी सी 7 मीटर है, आई कितना आ गया बी सी, यानी कि बी सी बराबर यहाँ से निकालेंगे, बी सी बराबर तो ये हो गया 1 गुना बी सी है बराबर 7 गुना कुछ नहीं तो 1, कितना हो जाएगा, ये 7 मीटर हो जाएगा, यानी कि ये हमारा कितना है, 7 मीटर है। अब त्रिभुज किससे चलेंगे, तो त्रिभुज चलेंगे ए डी ई से, त्रिभुज ए डी ई से। अब चलेंगे त्रिभुज ए डी ई से। अब त्रिभुज हम चलेंगे ए डी ई से, तो थीटा कितना है 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री है। अब ये देखिए यहाँ पे 7 मीटर ये है, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी ये भी हो जाएगा कितना, 7 मीटर हो जाएगा। तो थीटा इसका की थीटा कितना 60 डिग्री, रेशियो किसका, tan थीटा का, tan थीटा बराबर लिखेंगे तो लंब बटा आधार, यानी कि ए ई बटा ई डी, यानी कि tan 60 डिग्री बराबर ए ई बटा ई डी, यानी कि ए ई tan 60 डिग्री पे करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, ए ई अब बटा ई डी, ई डी और ई डी यहाँ पे ई डी की जगह यहाँ पे हम बी सी भी लिख सकते हैं, क्योंकि बी सी बराबर ई डी है, यानी कि ये हो जाएगा tan 60 डिग्री बराबर लंब बटा आधार, आधार लंब कितना हो जाएगा ए ई, आधार कितना हो जाएगा ई डी। तो हमने लिख दिया लंब ए ई बटा आधार ई डी, या तो इसको बी डी से लिख सकते हैं। tan 60 का मान कितना होता है, √3 होता है, √3 हमने लिख दिया, बराबर हो जाएगा ए ई और बट्टा ई डी कितना है देख लेते हैं, ई डी कितना है 7 मीटर है, हम लिख देंगे 7 मीटर। और यहाँ पे अगर tan 60 का मान कितना होता है, √3 होता है, यहाँ पे हो गया कितना ए ई बट्टा ई और डी, ई डी कितना 7 मीटर है। अब यहाँ कुछ नहीं तो एक ही, अब ए ई गुना 1 करेंगे क्या चीज आएगा, ए ई आएगा, ए ई आ गया बराबर कितना 7 गुना √3 करेंगे 7√3 मीटर, 7√3 मीटर। अब हमको निकालना क्या चीज था, तो निकालना हमको क्या चीज देख लेते हैं, निकालना जो हमें क्या चीज निकालना था, टावर की ऊंचाई। हमने मान रखा टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई क्या चीज है, ए बी है, यानी कि ए बी, तो ए और बी, यानी कि ए बी की जगह हम लिखेंगे क्या चीज, ए ई बटा ई बी, यानी कि हमको टावर की ऊंचाई क्या है, ए बी है, और ए बी की जगह लिखेंगे ए ई बटा ई बी। टावर की ऊंचाई क्या चीज था, ए बी था, ए बी था, और ए बी की जगह क्या चीज लिखेंगे, ए ई बटा ई और बी, यानी कि टावर की ऊंचाई जो था ए बी था, और हमने निकाल तो ए बी की जगह की लिखेंगे ए ई बटा ई बी। अब ए बी की जगह ए बी बराबर हो जाएगा ए बी बराबर हो जाएगा ए ई का मान कितना है, तो 7√3 है, और ई बी का मान कितना है, तो 7 है। यहाँ से हम ए बी की मान निकाल देंगे, यहाँ से ए बी बराबर हो जाएगा कितना 7, कॉमन हो जाएगा, यहाँ से बच जाएगा कितना √3 और +1, √3 +1 मीटर, यानी कि टावर की ऊंचाई आ गया, टावर की ऊंचाई हमारा कितना, ए बी बराबर कितना आ गया, ए बी बराबर आ गया कितना 7 × √3 और +1 मीटर। हमारा आंसर सही है, आंसर भी मिला लेते हैं। यहाँ पे आंसर हमने लिख रखा कितना 7 × √3 +1 मीटर, हमारा आंसर सही है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंचे
ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करना। यानी कि कहा जा रहा है कि एक समुद्री तल से 75 मीटर ऊंचा एक लाइट हाउस है। यानी कि मान लीजिए कि ये क्या चीज है, ये क्या चीज है, ये समुद्र है। क्या चीज, समुद्र है। तो कह रहा है कि एक तल से, इस समुद्री तल से, यानी कि मान लीजिए समुद्री तल से 75 मीटर ऊंचे क्या चीज है, लाइट हाउस है। यानी कि समुद्री तल है, इसमें एक 75 मीटर 75 मीटर क्या चीज का है, तो लाइट हाउस है। 75 मीटर ये हो गया क्या चीज, लाइट हाउस। लाइट हाउस, लाइट हाउस यहाँ पे लिख देते हैं। और 75 मीटर हो गया लाइट हाउस के शिखर से, यानी कि ये हमारा क्या चीज हो गया, शिखर हो गया। ये क्या चीज हो गया, शिखर हो गया। शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज के अवनमन कोण 30 और 45, यानी कि यहाँ से जब देखा गया नीचे समुद्र में इधर की ओर, इधर जब देखा गया तो दो समुद्री जहाज, यानी कि क्या चीज, तो दो समुद्री जहाज के अवनमन कोण 30 डिग्री है और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर जहाज दूसरे एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे, यानी कि समुद्री जो लाइट हाउस है, लाइट हाउस की एक ही ओर दोनों जहाज एक दूसरे के आगे पीछे, यानी कि एक दूसरे के ठीक पीछे है। तो हमने कर देते हैं यहाँ पे, एक जहाज जो है कि कितना डिग्री पे है, तो 30 डिग्री पे है। ये जो है कितना डिग्री पे, 30 डिग्री पे है, 30 डिग्री पे है। और एक कितना है, तो 45 डिग्री पे है। एक क्या चीज है, 45 डिग्री पे। यानी कि दो जहाज है, एक जो है कि 45 डिग्री पे, एक 30 डिग्री पे। यानी कि जो पहला जहाज है वो 30 डिग्री पे है, यानी कि एक ये पहला हो गया, ये 30 डिग्री, ये पहला हो गया, ये कितना 30 डिग्री हो गया। और दूसरा जहाज कितना है, ये है, ये यहाँ से कितना है, 45 डिग्री है। नाम दे देते हैं यहाँ पे, ए हो गया, ए बी सी डी। यानी कि अब यहाँ पे समझ लेना है, लाइट हाउस यानी कि एक समुद्री तल से 75 मीटर ऊंचे लाइट हाउस के शिखर से, यानी कि 75 मीटर हमने लाइट हाउस बना दिया। और 75 मीटर लाइट हाउस के शिखर से, शिखर यहाँ पे ये है, शिखर से देखने पे दो समुद्री जहाज, एक देखा जा रहा है तो 30 डिग्री के बना रहा है और दूसरा देखा जा रहा है तो 45 डिग्री बना रहा है। और दोनों जहाज जो है एक दूसरे के आगे पीछे है, यानी कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक ही ओर, यानी कि एक ही ओर, दोनों एक ही ओर है और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे है। तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अब देखिए, एक जहाज यहाँ पे है और एक जहाज यहाँ पे है, तो दोनों के बीच की दूरी कौन हुआ, ये हुआ। एक जहाज यहाँ पे है और एक जहाज यहाँ पे है, तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी ये हो गया हमारा, यानी कि हो गया क्या चीज, डीसी हो गया। तो चलिए यहाँ करते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे लिख लेंगे माना कि पूछा क्या जा रहा है, तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो यहाँ पे लिख लेंगे माना कि दोनों जहाजों के बीच की दूरी क्या चीज यहाँ पे है, तो देख लीजिए क्या चीज, सी डी, या तो डीसी लिख सकते हैं, डीसी है। अब इसमें देखिए दो त्रिभुज बन रहा, त्रिभुज कितना बन रहा, तो दो बन रहा। एक त्रिभुज है कि ए बी सी है, त्रिभुज यानी कि एक जो क्या चीज है, तो ए है, बी है, सी है। और एक त्रिभुज क्या चीज है, ए बी और डी है। तो चलिए पहला त्रिभुज से चलते हैं, ए बी सी से। त्रिभुज ए बी सी से, अब जब त्रिभुज ए बी सी से चलेंगे तो देखिए रेशियो किसका है, हमको निकालना क्या चाहिए, ये तो निकालना नहीं है, ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, क्योंकि 45 9 कोण भी लंब हो जाए, ये लंब होती है और ये आधार हो जाएगा। तो रेशियो किसका, tan का, तो tan 45 डिग्री हो जाएगा कितना, लंब बटा आधार, यानी कि tan 45 बराबर हो जाएगा ए बी बटा बी सी, हो जाएगा tan 45 डिग्री बराबर ए बी, tan 45 डिग्री बराबर हो जाएगा क्या जी, लंब हो जाएगा ए बी और बटा हो जाएगा कितना, बी सी, बटा हो जाएगा बी और सी। तो tan 45 का मान 1 बराबर, ए बी का मान दिया हुआ, ए बी का मान देख लेते कितना, ए बी कितना है, तो 75 मीटर, ए बी कितना है, 75 मीटर।
ए भी कितना 75 मीटर है। ये हो जाएगा कितना 20। यहाँ से कुछ नहीं तो एक गुना करिए, 20 से गुना एक करिए, कितना हो जाएगा 20। 20 बराबर कितना आ गया 75 मीटर। यानी कि 20 का मान जो आ गया कितना आ गया, यानी कि आ गया कितना 75 मीटर। अब हम चलेंगे त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज चलेंगे। दूसरा त्रिभुज क्या है, तो ए बी डी, ए बी डी से त्रिभुज चलेंगे, त्रिभुज ए बी डी से। तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा, रेशियो देख लेते हैं। ये रेशियो इसका कितना हो जाएगा, ये हमको निकालना है। ये हो जाएगा लंब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। तो tan थीटा हो जाएगा लंब बटा आधार। लंब कितना ए बी, आधार कितना बी डी, यानी कि tan 30 डिग्री बराबर हो जाएगा लंब हो जाएगा ए बी, आधार हो जाएगा कितना बी डी, यानी कि लंब ए बी 35 लंब हो गया कितना ए बी, आधार हो कितना बी और डी, आधार कितना हो गया बी और डी। 35 का मान होता है 1/√3। और ए बी का मान कितना था, ए बी का मान कितना था, तो यहाँ पे कितना था 75 मीटर, यानी कि 75 मीटर हो जाएगा। और बी डी की जगह हमने देखे क्या चीज लिख सकते हैं, ये हो गया बी और ये हो गया डी। तो बी डी की जगह हम लिखेंगे बी सी प्लस डी सी, क्योंकि इतना ये दूरी और ये दूरी दोनों जुटेगा तो हो जाएगा बी सी प्लस डी सी, हो जाएगा बी सी प्लस डी सी। अब यहाँ से देखिए ये गुना कर देंगे, 75 गुना √3 हो जाएगा कितना 75√3 बराबर 1 गुना BC करेंगे, BC बराबर यहाँ पे आ गया कितना 75 आ गया, यहाँ पे लिख देंगे 75 प्लस हो जाएगा कितना DC, यानी कि 75√3 बराबर 75 प्लस DC, यानी कि आ गया ये 75√3 बराबर 75√3 बराबर 75√3 बराबर 75 प्लस DC, 75√3 बराबर 75 प्लस DC। अब ये प्लस में इधर आया माइनस में जाएगा, यानी कि 75√3 और माइनस 75 बराबर हो गया कितना DC। यहाँ से निकाल लेंगे कि ये 75 रूट कॉमन हो जाएगा, यहाँ से 75 ये कॉमन होगा, हो गया कितना √3 और यहाँ पे बच गया कितना -1 बराबर कितना DC, यानी कि यहाँ से DC बराबर हमारा मान आ गया कितना 75 इंटू √3 -1 मीटर, यानी कि DC बराबर आया 75 इंटू √3 -1। आंसर हमारा दिया हुआ कितना 75 अंडर √3 -1 मीटर, हमारा आंसर सही है। यहाँ पे लिख रखे हैं दोनों जहाजों के बीच की दूरी कितना है DC, यहाँ पे लिख देंगे। अतः दोनों जहाजों के बीच की बीच की दूरी क्या चीज हमने मान रखा था DC, और DC बराबर कितना आ गया 75 इंटू √3 -1 मीटर, आंसर हमारा सही। तो आज के इस वीडियो में इतने तक है, अगले नेक्स्ट वीडियो में आगे बताया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में ये जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।